हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वो कैप के समाधान के अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड के फिर से 15 वर्ड्स बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011, और आपके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें पूरे 5000 वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, हर प्रकार की वो कैप जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है। तो इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम की वो कैप की टेंशन तो शून्य हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप 100% कॉन्फिडेंट होने वाले। idioms and phrases, one word substitutions, synonym, antonym, misspelled, correctly spelled, सब कुछ यहीं से पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सो आज का पहला वर्ड है दिस इज यॉन, YAWN, यॉन। यॉन का मतलब है टू ब्रीथ, टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विद माउथ। अरे जम्हाई लेना, दिस इज कॉल्ड यॉन। इसी को यॉन या यॉनिंग करना कहते हैं। तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि वो यान में बैठने के बाद उसने बहुत ज्यादा यॉन किया। यान, यान मतलब हवाई जहाज, हवाई जहाज। यान में बैठने के बाद उसने बहुत यान किया। यॉन यानी जमहाई। द हिस्ट्री क्लास वाज अ बिग यॉन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हिस्ट्री की क्लास सुबह से अंत तक एकदम बोरिंग थी। अगला है क्रेव, एक वर्ब है। डिजायर इंटेंसली, जिसको लालसा करना कहते हैं ना, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है यार, आइसक्रीम खाने की बहुत क्रेविंग हो रही। क्रेव का मतलब उसकी बहुत ज्यादा लालसा हो रही है। तो क्रेविंग, क्रेव अलग से ट्रिक मत बनाओ, ऐसे ही याद करो। इन माई चाइल्डहुड आई क्रेव्ड फॉर माई पेरेंट्स अटेंशन। मुझे मेरे पेरेंट्स के अटेंशन का बहुत ज्यादा क्रेव था। तीसरा सैंक्टिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉली। पवित्रता को सैंक्टिटी कहते हैं। सैंक्टिटी साउंड्स लाइक शाइन सिटी। मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूं जिसका नाम है शाइन सिटी, और शाइन सिटी में रहने वाले हर लोग सैंक्टिटी से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं। कोई भी गाली गलौज नहीं करता, मारपीट नहीं करता, गंदी चीज नहीं खाता। शाइन सिटी के लोग सैंक्टिटी से रहते। सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू रिकंडक्ट द क्लास 12th इकोनॉमिक्स एग्जाम टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। उसकी पवित्रता, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए। यूनिसन एक नाउन है। हार्मोनी या एक्टिंग टुगेदर, तालमेल से होना। जैसे देखिए सारे लोग प्रेयर गा रहे हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये क्या कर रहे हैं सभी लोग? यूनिसन। जितने भी सन हैं सब यूनिसन में गा रहे हैं, तालमेल में गा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। द सोल्जर्स मार्च्ड इन यूनिसन। अगला है वो मीन्स होता है दुख, तकलीफ, शोक। शोक को हम वो कहते हैं। वो जो आपकी जिंदगी में आया ना, उसने आपको वो दिया, यानी कि दुख दिया, तकलीफ दिया। ये देखिए वो चले गए, इसलिए इनको बहुत ही वो हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। इट वॉज अ वो व्हेन शी लॉस्ट हर चाइल्ड। अगला है कंटेम्पलेट, थिंक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक विचार कर रहा है किसी चीज पर, तो कंटेम्पलेट यानी उस चीज पर विचार करना। कंटेम्पलेट कौन सी प्लेट? घर में शादी का माहौल था, होटल से शादी करनी थी, प्लेट सिस्टम था खाने का। जो आया वहां पे कि भाई साहब कौन सा प्लेट आपको करना है? 700 रुपया पर पर्सन का प्लेट, 1000 रुपया पर पर्सन का, 2500 रुपया पर पर्सन का, 7000 रुपया पर पर्सन का। बोले प्रभु खाना खिलाना, सोना नहीं। सोने की चीज नहीं खिलाना है, खाना खिलाओ, सोना चांदी थोड़ी खिलाओगे। कौन से प्लेट फाइनल करें, इस बात पे कंटेम्पलेट हो रहा है, विचार हो रहा। He sat on the carpet contemplating his image in the mirror. अगला है abortive, मीन्स होता है fruitless, futile, निष्फल हो जाना। ये दीदी हैं, एसएससी का एग्जाम इनको देना था, लेकिन टीवी देखने से फुर्सत नहीं दीदी को। वहां पर टीवी देख देख कर ये वहां पे गाने के डांस सीख रही थी। चिटियां कलैया रे, तो यहां पे और टीवी देखा इन्होंने, इसलिए ये अबॉर्टिव रही, ये निष्फल रही। अबॉर्टिव मीन्स होता है निष्फल रहना। इट इज एन अबॉर्टिव एफर्ट डन बाय योर टीम। अगला दिया है फेन। फेन मतलब है विद प्लेजर, ग्लैडली, खुशी से। जब आपके फैन बनने लगेंगे बहुत सारे ना, तो आप बड़े खुशी से रहना शुरू करोगे। क्या आपके भी फैन बनते जा रहे हैं? आई एम वेरी फेन टुडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं। इरेडिकेट, पूरी तरीके से किसी चीज का उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना कंप्लीटली, उसे इरेडिकेट कहते हैं। इरेडिकेट, देखो भाई कोरोना वायरस आया था, वैक्सीन लगा लगा के उसको इरेडिकेट किया गया दुनिया से, यानी उसको जड़ से खत्म किया गया। इरेडिकेट। अगर किसी चीज में एरर आ जाए तो उसको इरेडिकेट कर दीजिए। वी इरेडिकेटेड ऑल द वीड्स फ्रॉम द गार्डन। हमने गार्डन से सारी
खरपतवारों को इरेडिकेट कर डाला। फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना। अब ये दीदी पार्क में गई थी, किसी कारणवश ये बेहोश हो गई, धूप बहुत ज्यादा थी, बेहोश हो गई भाई साहब, ये फेंट हो गई। फेंट से याद रखिए, आप ऐसे कह सकते हो, एक लड़की थी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उसने सोचा मैं यहां पे जा रही हूं, मेरे बहुत सारे फैन मिलेंगे। एक भी फैन वहां उसको नहीं मिला, कोई उसको नहीं पहचान रहा था। लाल किला घूमने गई थी, कोई नहीं पहचान रहा था, इस वजह से वो फेंट हो गई कि अरे बाप रे, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा। फैन नहीं मिला तो फेंट हो गई, मतलब बेहोश हो गई। ये ट्रिक बनाओ। शी फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस इन अ फेंट। बच्चे, हॉर्ड मींस होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। आप देखो लोगों का होड़ मचा हुआ है, जहां पे लोगों की होड़ है वहां पे होर्ड है। इन इंडिया ऑल मेजर मेट्रोज विटनेस्ड hordes of people lining up at Apple stores to gather iPhone X। लेजेंड तो आप अच्छे से जानते हैं, ये सभी लेजेंडरी हैं, लेजेंड है। लेजेंड लोग इस दुनिया में बहुत कम है, हम अच्छे से जानते हैं लेजेंड। ही इज अ लिविंग लेजेंड। ओके बच्चे, फैड मींस होता है सनक या धुन को कहते हैं फैड। फैड, अब इनको सनक या धुन, कागज फाड़ने की बच्चों में बड़ी फैड होती है। छोटे से बच्चे को देखो, पानी मिल गया उसको लीपने की बड़ी फैड होती है छोटे से बच्चों में। He always follows the latest fads, धुन सनक जिसे कहते हैं। मैनियाक, मैनिया से बना हुआ है, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। जैसे ये भाई साहब में पागलपन है एक्सपेरिमेंट करने का, जिसमें मैनिया है, पागलपन है, वो मैनियाक है। He is driving like a maniac, वो एक पागल की तरह, सनकी की तरह ड्राइविंग कर रहा है। एब्सकॉन्ड मींस होता है एब्सकॉन्ड हो जाना, फरार हो जाना, भाग जाना। कांड करने के बाद लोग एब्सकॉन्ड होने की सोचते हैं। जब कोई कांड कर देता है, जैसे विजय माल्या ने देश लूट लिया, तो देश में बैठा कहां है, भाग गया भाई साहब। देश लूटना कांड है, कांड करके वो एब्सकॉन्ड हो गया, फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड फ्रॉम पुलिस कस्टडी। तो ये आपके 15 वर्ड्स हुए, आपके पूरे 15 वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, और उनके आंसर्स को जंबल्ड करके यहां लिखा गया है। मैच करिए, ये आपका काम है दोस्तों। क्या करना, मैच करना है कॉलम को, ठीक है। तो सभी मैच करिए किसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कितने आपको याद हुए। प्यारे साथियों, इस सीरीज के अलावा मेरी 2 और क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। ये आपकी जो क्लास खुली है जीरो टू हीरो सीरीज, टीटीएस में सुबह के 9 बजे है, और ये दूसरी क्लास ये आपकी डेली बेसिस पर है शाम को 5 बजे। इन दोनों को भी अटेंड करें। वो कैप का समाधान सुबह 8 बजे। ये तीनों आप देखते रहें तो इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा सुधार हो जाएगा। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने आंसर को, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी क्लास आपको मिस ना होने पाए। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, और जो भी पढ़ाया गया है, जिस भी क्लास को आप देख रहे हैं, उसको लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।